देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.4 का पेज नंबर 131 एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का पहला अभी सॉल्व कर लिए, दूसरा है ये। दूसरा दूसरा में क्या है? कॉस ए, बताइए। कॉस ए टू सेक ए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए प्रूफ, ध्यान से गौर से समझिएगा इसको। LHS इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 131 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है इसको। देखिए तो पहले LHS पे हम चलते हैं। cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A, यही है, बाई cos A, यही है हमारा। अब जरा ध्यान दीजिए इसको। क्या करेंगे इसमें? अभी दिमाग क्या लगाएंगे? हमें तो 2 से के लेना है। पहले LCM ले लीजिए इसको। LCM लेंगे तो क्या होगा? देखिए LCM लेकर के 1 प्लस साइन A और कॉस A, यही रह जाएगा हमारा नीचे में। अब जब LCM लेंगे तो ये LCM का मतलब ये दोनों को डिवाइड कीजिए। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कॉस। तो कॉस बचेगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ऐसे लिखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, इससे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच में प्लस का साइन है, प्लस। अब इसका जब LCM लेंगे तो इसको डिवाइड कीजिए, तो बचा क्या हमारा? ये तो मतलब इससे इसके और इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तो यहाँ होगा 1 प्लस साइन ए, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है ना, तो और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ पे। ये हो गया। LCM लेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे इसको मल्टीप्लाई करो, यही है। वैसे तो LCM लेंगे हम इसका। अब LCM जिसको नहीं आता है वो मुझे बताना, मैं फिर से बताऊंगा, इसको एलोबरेट करते हैं। वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जब LCM लेंगे। अब LCM, अब इसको क्या करेंगे? तो ऊपर वाले में देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको अब तोड़िए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यही हो गया। ये A है हमारा, ये B है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब नीचे में जो है वैसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन A और ब्रैकेट में कॉस। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब एक चीज जरा गौर कीजिए, ये आइडेंटिटी जानते हैं ना हम लोगों ने, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं। पहले इसको रीअरेंज जरा कीजिए। तो ऊपर वाले को देखिए हम क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A लिखा, प्लस 1 इसका स्क्वायर और प्लस 2AB, तो 2 × 1 और ये हो गया साइन A। किसी को कोई दिक्कत? ब्रैकेट नीचे में जो है हम वही रहने देते हैं अभी। देखिए एक स्टेप में आप एक ही काम कीजिए। अब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। ये देखिए 1 होता है ना, तो इसके जगह पे हम क्या किए? इसके जगह पे 1 डालिए, 1 और प्लस 1 पहले से है और प्लस 2 साइन ए बाई ब्रैकेट में लिखिए अब 1 प्लस साइन ए, ये हो गया, और कॉस ए, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब जरा इस पे चाहिए, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 और प्लस ये 2 साइन ए, 2 साइन ए, ये हो गया।
डिवाइडेड बाई, न्यूमरेटर में क्या है 1 + sin a, 1 + sin a और cos a, cos। अब जरा देखिए इसमें से कॉमन आएगा कुछ, क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो लीजिए 2 को कॉमन बाहर निकालिए, 1 लिखिए यहाँ पे प्लस 2 तो बाहर आ गया, तो साइन ए बच गया हमारे, यहाँ पे जो है वही रहने दीजिए, 1 + sin ए और cos ए। अब जरा देखिए कुछ कट रहा है, ये टर्म लग रहा है और ये टर्म एक है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर में ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, ऊपर में 2 बच गया और नीचे में cos a बच गया। अब जरा एक चीज गौर कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/cos a। अब 2 × 1/cos क्या होता है हमारा, सेक होता है, ये याद रखिए, सेक ए इज इक्वल टू होता है 1/cos a। ये सब जब साथ बताए थे ना उसी टाइम में ये सारा बताया हुआ, आप पीछे का देख लीजिए, पीछे जो सॉल्व किए हुए उसमें भी ये सारा कुछ बता रखे हैं, ये जो आइडेंटिटी सब यूज हो रहा है, ठीक है। तो 2 × cos है और ये 1/cos होता है हमारा सेक। अब इसको लिख सकते हैं 2 sec a, प्रूफ क्या करना था हमें, 2 sec a इज इक्वल टू लिख दीजिए RHS मींस प्रूव्ड। समझ में आई, फिर से बताऊंगा एक बार। देखिए खुद बताइएगा, देखिए LHS दे रखा है, RHS ये दे रखा है, हमें प्रूफ करना है। हम लोगों ने क्या किया, LHS यहाँ पे लिखा, ये स्टेप को LHS को मैंने एज इट इज उतार दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों टर्म का LCM ले लिए, LCM में हमारा नीचे में जो है एज इट इज नीचे आ जाता है। LCM में किसी को डाउट है मैं बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसमें LCM लेने में कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सीधा स्क्वायर लिख दिए हैं, कहाँ गया ये LCM लेकर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके बाद में cos स्क्वायर है, ये एज इट इज हो गया, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab हो गया कंप्लीट, नीचे में जैसा था वैसे ही हम उतार दिए। इसके बाद में इसको रीअरेंज जरा कीजिए, तो साइन स्क्वायर a ये वाला लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, फिर लिखा cos स्क्वायर है ये वाला लिख लिया, फिर 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया हमारा, प्लस 2 × 1 2 और साइन ए, तो साइन ए ये हो गया कंप्लीट, नीचे का एज इट इज है तो वही उतार दिया हमें। इसके बाद में ये दोनों टर्म मिल करके होता है 1, ये आइडेंटिटी है, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोगों ने क्या किया 1 ही लिख दिया, बचा हुआ क्या है 1, तो 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन है तो प्लस 2 साइन है, नीचे में एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख दिया। इसके बाद में 1 + 1 कितना होगा 2, वही लिखे, प्लस 2 साइन ए तो प्लस 2 साइन ए, नीचे में जैसा है एज इट इज वैसे ही उतारे हैं, 1 + साइन ए cos। इसके बाद में 2 इसमें से कॉमन ले, इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, 1 + साइन ए बचेगा, नीचे में एज इट इज वही उतार दिए। अब ऊपर में और नीचे में देखिए कि क्या क्या है हमारा, तो ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला सेम है तो कट कर दी, कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर में 2 और cos a बच गया, तो 2/cos a हो गया। अब इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा है 2 × इसका मतलब वही हुआ 2 × 1/cos a, ठीक है, और 2 और 1/cos a क्या होता है हमारा सेक, तो इसके जगह पे हम लोगों ने क्या किया है सेक लिखा है, तो 2 × सेक हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, और यही तो आ गया हमारा इज इक्वल टू RHS प्रूफ। कोई दिक्कत किसी को?
बताइए अगर दिक्कत आएगा तो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिए, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है। नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर दे रहा हूँ।